अल-फातिहा इला हज़रत रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात का भी हुक्म हुआ है मुझे, आप कुछ बात कहें। इसी मुख्तसर वक्त में मुझे बात का ऑर्डर हुआ है, बात पेश करें, और इसी मुख्तसर में ऑर्डर हुआ है नात पेश करें। तो इतने कम वक्त में नात और बात गुंजाइश है? तो सिर्फ बात पर इक्तफा करें या सिर्फ नात पर इक्तफा करें? क्या चाहती पब्लिक? दोनों? तो फिर रहना पड़ेगा। वो कल का बहाना नहीं चाहिए, हजरत सुबह जाना है काम पे। ऐसे इतने बजे तक तो सभी जगते हैं। फरमाइशी कलाम पेश करने की फरमाइश हुई।
और उस कलाम को मैं इतनी बार पढ़ा हूं, इतनी बार मुझसे पढ़वाया गया है। आपने देखा होगा अक्सर दुनिया में कोई चीज से किसी चीज की पहचान होती है, कोई चीज बिलखुसूस कोई खास चीज होती है, उससे उस चीज उस शख्स की पहचान हो जाती है। ऐसे मेरी पहचान इस कलाम से हो गई है। कहीं भी जाता हूं, हालांकि मैं इसके अलावा बहुत सारे कलाम रकम कर चुका हूं, मगर मौका ही नहीं मिल रहा पेश करने का। कहीं भी जाता हूं, हजरत बस वही वाला पढ़ दीजिए ना। मुझे लगता है कि आप उस कलाम तक पहुंच गए होंगे, मैं जिस कलाम की बात कर रहा हूं। नहीं पहुंचे हैं तो फिर पेश करूंगा तो पहुंच ही जाएंगे इंशाअल्लाह। वो कलाम चंद अशआर पेश करूंगा, है बहुत तवील। जैसा जैसा आप सुनेंगे वैसा वैसा सुनाऊंगा साहब। जैसा सुनना वैसे सुननी। हम लोग वाकई सुन्नी हैं, सुनने वाले सुन्नी, और वो सुनने वाले सुन्नी हैं। कहते हैं अपने आप को सुन्नी है। मुझे हैरत होती है, हो अहले हदीस, हो वहाबी, हो जमाती, और कहलवाते अहले सुन्नत वल जमात। इसका मतलब वो बुरा लगता है ना। वो कहलवाना जो हो वो कहलवाना बुरा लगता है। तो जब वो कहलवाना बुरा लगता है तो होते क्यों हो? वो अहले सुन्नत वल जमात ही वाला लफ्ज अच्छा लगता है और यही कहलवाना चाहते हो, तो वो सब होते क्यों हो? हमें देखो, डंके चोट पे कहते हैं हम लोग टनाटन सुन्नी है, सुन्नी प्लस टनाटन। और वक्त लगे तो एक होता टीटीएस, तो सब है माशाल्लाह। और वक्त अगर आवाज दे दी कभी इंशाअल्लाह तो हम लोग केकेएस भी हैं, खून खराबा सुन्नी। इंशाअल्लाह जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे सामने तो हम लोग केकेएस हो जाएंगे इंशाअल्लाह। या हमारे बच्चे, दुआ करो हमारे बच्चे इमाम मेहदी की फौज में शामिल हो जाए। तो पेश कर दूं उजलत के साथ वो कलाम जो हर जगह पढ़ा जाता है। चलिए, नबी का सानी नहीं, किसका? इसीलिए कहता हूं ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और क्या क्या ढूंढते रह जाओगे? ये दावा सुन लीजिए कि नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और क्या? साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी। ये उस हवाले से शेर पेश किया जा रहा है जिस हवाले के लिए वो लोग हवाला मांगते हैं। हर बात के लिए हवाला मांगते हैं वो लोग। कोई बात पेश करो नबी की शान में, सिद्दीक की शान में, फारूक की शान में, बिलखुसूस अली की शान में, तुरंत हवाला। हमें तुम जात पर, जात से तुमको इश्क है या हवाले से इश्क है? जात पर ईमान लाओ कि हवाले पे ईमान लाओ? भाई तुम्हारा ईमान हवाले पे है तो ठीक है, तुमको हवाला मुबारक। हमारा ईमान कमली वाले पर। और हम देख लेंगे मैदान महशर में कि तुमको हवाला बचाता है या हमको मदीने वाला बचाता है। तो खैर हवाला मांगने की आदत है, तो एक हवाला पेश किया देखिए कि नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी और तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। अपने अपने घराने की क्रेडिट लेने का शौक चढ़ा है आजकल। मेरा घराना ऊंचा, मेरा घराना ऊंचा, हमारा घराना ना होता तो फला फितना फैल जाता, हमारा घराना ना होता तो सब लोग वही हो जाते जो होने के लिए लोग आए थे सऊदीया से करने।
अब हाँ बेशक हर घराने की खिदमत सराखों पर, नो डाउट, जिस जिस वली ने, जिस जिस बुजुर्ग ने, जिस जिस आलिम ने अपने अपने दौर में जिन जिन हीरो ने अपना किरदार अदा किया है, उन सबको सलाम। हाँ, मगर क्रेडिट लेने का जो तुमने बनाया है ये प्रोग्राम, वो हम पर थोपो मत, हमारा घराना हमारा घराना। हमें सबसे कड़वी बात तो ये है, सादात के हवाले से एक बात कह दूं, कड़वी सच है मगर कड़वी लगेगी आपको नहीं, जिनको कड़वा लगे, कड़वो कड़वा लगता है। एक बात याद रखना, सच कड़वा होता नहीं है, लगता है। सच कड़वा होता नहीं, लगता है किसको, जो नहीं मानता। मिसाल के तौर पर अल्लाह एक है, इससे बड़ा कोई सच है? पर बहुत लोग को लगता है कड़वा। रसूल खातिमुन नबीयीन है सच की नहीं, कुछ लोग को लगता है सच मीठा होता है, लगता कड़वा है लोग जो कड़वे होते हैं। तो एक सच ये भी है, घराना घराने की बात चल रही नजर, हमारा हमारा घराना सुन लो, अगर ये घराना ना होता ना, हमारा घराना अगर ना होता तो आप लोग का घर आना ना होता। ये जो आप लोग घर में आए हैं, घर वाले हो गए, वो बेघर से घर वाले हो गए, इसी घराने की। तो खैर अपने अपने घराने के अपने अपने कामों की लोग वाहवाही करवाते हैं, करना भी चाहिए, मगर थोपना नहीं चाहिए कि हम ही को मानो, ये थोड़ा ज्यादती होती है। हम तो कभी नहीं कहते हैं कि चौशाही को मानो, सबको मानो, अजमेर को भी मानो, बगदाद को भी मानो, बरेली को भी मानो, बदायूं को भी मानो, कलियर को मानो, हम ही को मानो नहीं हमारा नारा। पर आज का ये फैशन आया, हम ही को मानो, आया है एक नया वायरस। कुछ लोग ले आए, बड़े लोग नहीं ले आए, छोटे लोग। उन छोटों से मुखातब होकर बोलता हूँ, बड़े तो हमारे सर का ताज है कि जब क्रेडिट लेने की बात है और अपने अपने घर घराने की बात है, वो सुनो, देता हूं एक बत्ती, हजम कर लो तो ठीक। कि सर कटाएं घर लुटाएं अहले बैते मुस्तफा, सर कटाएं घर लुटाएं अहले बैते मुस्तफा, हश्र तक ऐसा घराना ढूंढते रहे, ढूंढते रह जाओगे। और जो भी गुस्ताखी करेगा पंजतन की शान में। इस शेर के जरिए मैं आप लोगों के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूँ कि अगर आप लोग के सामने कोई ऐसा बंदा आ गया तो आप करोगे क्या? तो अगले शेर में, अगले मिसरे में अगर वाकई आपके अंदर इसके पंजतन होगा तो आप यही करोगे जो शायर कहना चाहे। और अगर आपका यही जज्बात है तो दोनों हाथ, शेर सुनने के बाद दोनों हाथ खड़े होकर मुझे अपनी हिमायत का पंजा दिखाइएगा इंशाअल्लाह। कि जो भी गुस्ताखी करेगा पंजतन की शान में, जो भी गुस्ताखी करेगा पंजतन की शान में, इस तरह गाड़ेंगे जिंदा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, इस तरह गाड़ेंगे जिंदा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। मत जलो मत जलो मत जलो मदनी मियां से, मत जलो मदनी मियां से वरना फिर रोजे जज़ा, मत जलो गाजी पिया से वरना फिर रोजे जज़ा। अरे ये तो फिर भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम अपने आप को शामिल कर लें। मत जलो हम सैयदों से वरना फिर रोजे जज़ा, मत जलो तुम सैयदों से वरना फिर रोजे जज़ा, मुँह छुपाने का ठिकाना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। मुँह छुपाने का ठिकाना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओ।
और हो अगर तुम बाग़ी औलाद अशरफ तो सुनो, हो अगर तुम बाग़ी औलाद अशरफ तो सुनो, हो अगर तुम, और आसान कर सबके लिए जो सब पर इतलाक हो अगर तुम बाग़ी औलाद मौला तो सुनो, हो अगर तुम बाग़ी औलाद मौला तो सुनो, हो अगर तुम बाग़ी औलाद मौला तो सुनो, साथ फिर अहमद रजा का ढूंढते रह ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, साथ फिर अहमद रजा का ढूंढते रह जाओगे। और एक और शेर हदीस की रोशनी में, शेर की हदीस को दो मिसरे में तर्जुमानी करने की कोशिश की है। पहले मैं शेर सुनाता हूँ, फिर हदीस सुनिए कि बुग़्ज़े आले मुस्तफ़ा, हाय हाय, बुग़्ज़े आले मुस्तफ़ा रख कर अगर तुम मर गए, बुग़्ज़े आले मुस्तफ़ा रख कर अगर तुम मर गए, मग़फ़िरत का फिर बहाना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह। मम्मात बुग़्ज़ मुहम्मद व आले मुहम्मद मात कफ़र, जो बुग़्ज़े मोहम्मद और आले मोहम्मद नहीं मरा वो काफिर मरा। तो बुग़्ज़े आले मुस्तफ़ा रख कर अगर तुम मर गए, मग़फ़िरत का फिर बहाना। और ये आखिरी शेर, बहुत सारे शेर को मौकूफ करता जा रहा हूं, मगर एक आखिरी शेर जो सच्चाई, ये भी सच है, शायद कड़वा लग जाए, ये भी सच है कि फैज़ चिश्तियों के फैज़ से, देखिएगा, जुड़िएगा हमारे साथ, ज़हन करीब कीजिए, चिश्तियों के फैज़ से इस्लाम जिंदा हिंद में है। डंके की चोट पे सर चढ़ के बोलेगा सच। चिश्तियों के फैज़ से इस्लाम जिंदा हिंद में है, औलियाए चिश्ती जैसा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, औलियाए चिश्ती जैसा। मक्ता है समद ये खुश नसीबी कि हो गुलामे पंजतन। हाँ, ये खुश नसीबी की बात है साहब, किस्मत की बात है। ये समद समदानी गुलाम है पंजतन पर, और इससे बड़ी किस्मत की बात ये है, इससे बड़ी बात ये कमाल नहीं कि मैं गुलाम हूं उनका, कमाल ये है उन्होंने गुलाम बना रखा, गुलामी के लिए चुन रखा है। तो अब आपको सबको शामिल करना हो शेर में, अपना नाम हटाते हुए, है ये सबकी खुश नसीबी कि है गुलामे पंजतन, है ये सबकी खुश नसीबी कि है गुलामे पंजतन। अरे नजदियों ऐसा नसीबा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते मुनकिरो ऐसा नसीबा ढूंढते जाओगे, पानी मेरे नीर जैसा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, साया मेरे, हाँ साया मेरे मुस्तफा का। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली, दस्ते इलाह, दस्त माने हाथ, इलाह माने अल्लाह,
दस्ते इलाह क्यों ना हो शेर खुदा अली, दस्ते इलाह क्यों ना हो शेर खुदा अली, मकसूद हर अता है शहला फता अली, मकसूद हर अता है शहला फता अली। जिस तरह एक जाते मोहम्मद है बेमिसाल, जिस तरह एक जाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। और बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। दुरूद पाक रोजाना पेश कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक। अब तो इस पर भी कलाम हो गया साहब, इस पर भी लोगों ने अंगुष्ठ नुमाई करी। इस शेर पे भी 100-150 साल के आसपास का ये शेर, इतना पुराना शेर, आज का मौलवी इस पर भी एतराज कर दिया कि मकसूद कायनात पंजतन पाक नहीं है, हदीस में कहीं नहीं आया है, न कुरान का कोई मफहूम इस तरह से निकल के सामने आया, न कोई हदीस में ऐसा है। तो ये शेर कैसे है? गलत शेर है ये, बताइए। 150 साल पुराना शेर, 100 के ऊपर तो दाग नहीं, 100 के ऊपर तो शेर है, 100 साल पुराना। इस 100 साल के बीच में कितने बड़े बड़े आए हैं। हद तो ये कि मुजद्दिद भी आ गया इसी में, मुजद्दिद भी, मुफ्ती आजम भी, मुहद्दिस आजम भी, सदरुल अफाजिल भी, सदरुल शरिया भी, किसी को गलती नजर नहीं आई, ये मौलवी साहब को आई। पंजतन पाक कैसे मकसूद कायनात होगा? इट्स नॉट रॉन्ग। हाँ, हदीस में ये आया है, ऐ नबी, अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी अगर तुमको पैदा ना करना होता तो मैं कायनात को ना बनाता। हाँ, ये ठीक है, तो मकसूद कायनात नबी हुए ना। तुम लोग यहाँ अली, फातिमा, हसन, हुसैन सब ऐड कर दिए, ये कहाँ से ऐड किए? अच्छा, ये मौलवी जिसने एतराज किया है, ऐसा नहीं उस पार्टी का है, इसी पार्टी का है। अपने भी कुछ बरसाती में ढका जाते हैं, टरटराने लगते हैं। अरे यही सोच के चुप हो जाते हैं कि 100 साल पुराना शेर, आज तक किसी ने शेर पे उंगली नहीं उठाई, यही सोच के चुप हो जाते। वक्त का इमाम गुजर गया 100 साल के बीच में, जिसको हम इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुझे दीन मिल्लत के नाम से मंसूब जानते हैं। वो कुछ नहीं बोला, क्या उनके आगे शेर नहीं आया होगा? अशरफी आला हजरत के सामने शेर नहीं आया होगा? सदरुल अफाजिल, सदरुल शरिया। अब उनको मिला एक बहाना कि हदीस में नहीं है, सराहतन हदीस में नहीं है। तो जब हदीस में नहीं तो शेर में क्यों आया? नहीं होना चाहिए पंजतन पाक को मकसूद कायनात के ज़िम्मे में, सिर्फ रसूल कायनात जो है वही है मकसूद कायनात, बाकी नहीं। ये साहब बंबई के रहने वाले, नाम नहीं लूंगा वरना मशहूर हो जाएगा। मैं किसी का प्रमोशन करने थोड़ी आया। बंबई में रहता है, मिल लेना कभी, बड़ा बेबाक मौलाना है, और नाम के आगे सूफी भी लगाता है। कैसा सूफी है भैया? जहां से तसव्वुफ निकलती है, जिस टीम से वो पंजतन पाक है, उसी पर उंगली उठा रहा है। सूफी साहब, सूफी। अरे मौलवी हो तो समझ में आता, मौलवी में प्रॉब्लम होती है। तुम सूफी हो कैसे? नाम सूफी, काम कूफी। एतराज किया। अब जब मैंने शेर पढ़ा है और एतराज बताया है, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं साबित करूं ना। ऐसे थोड़ी छोड़ के चला जाऊंगा ये सारा हवाला देकर कि ना हजरत ने मना किया, ना मुहद्दिस आज़म ने मना किया, ना सरकार कला ने मना किया, ना शेखुल इस्लाम ने मना किया, ना मुजद्दिद दीन मिल्लत ने मना किया, ना सदरुल अफाजिल मना किया। इसका मतलब सही है तभी तो मना नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ दलील लेके जाऊं। और मौलाना ही साहब कि कानून के मुताबिक, जो उलमा ने कानून बनाया उसी कानून के मुताबिक क्या। अच्छा, आपसे सवाल पूछता हूं, क्या जरूरी है कुरान में हर एक मसला लिखा है? नहीं। लेकिन निकालना कहां से है? कुरान से। जैसे कुरान में शराब हराम है, चरस नहीं, गांजा नहीं, शराब हराम है। तब कोई कहे कुरान में चूंकि चरस नहीं है, गांजा नहीं है, अफीम नहीं है, हेरोइन नहीं है, ड्रग्स नहीं है, वाइटनर नहीं है, तो खाओ पियो मस्त रहो। कुरान में कहां लिखा है? ना हदीस में। तो अब क्या होगा? कुरान से ही निकालना है। कैसे निकालेंगे? शराब हराम है भाई साहब। हाँ, तो शराब तो हराम है, ये तो मानते ही है। तो शराब क्यों हराम है ये तो बताओ। मतलब आज तकरीर नहीं, आज आप ज्ञान बढ़ाइए। शराब क्यों हराम?
भाई शराब एक मशरूब तो है, क्यों हराम है? अंगूर से बनता, अंगूर थोड़ी हराम है। एक पाक चीज से बनता है, हराम क्यों है? असल में उसमें नशा है। ओ ये बात, अच्छा कैसा नशा है? ऐसा नशा है कि पैर लड़खड़ा जाता है, ऐसा नशा है कि जुबान लड़खड़ा जाती है, या ऐसा नशा जिससे होश चला जाता है, इसलिए हराम है। अच्छा, कायदा ये बन के आया कि हर वो चीज जिसमें ऐसा नशा हो जो होश गंवा दे, पैर लड़खड़ा दे, जबान फड़फड़ा दे, वो शराब के हुक्म में हो जाएगी, तो वो हराम हो जाएगी। तो शराब हराम, और बाकी को भी जो हराम किया है कुरान की रोशनी में इस्तेंबात करके, इस्तिखराज करके दलील निकाला। कहां से निकाला? कुरान से। मैं आपको ले जाऊंगा वहां तक, समझाना चाह रहा हूं, कानून बता रहा हूं। कुरान से भी निकाला जाता है, इसे बोलते हैं कयास बिल कुरान, यानी कयास किया शराब पर। शराब हराम क्यों? क्योंकि शराब में जो इल्लत हुर्मत है वो नशा है, ऐसा नशा जो होश गंवा दे। अब वो नशा जिसमें पाया जाएगा, भले नशा हो मगर ऐसा नशा ना हो तो वो हराम नहीं है। जैसे बीड़ी में नशा है मगर ऐसा नशा नहीं होश चला जाए, हराम नहीं है। सिगरेट में नशा है पर ऐसा नशा नहीं होश चला जाए, हराम नहीं है। इसमें भी नशा है, खैनी तंबाकू, पर होश रहता है, इसलिए वो मकरूह है मगर हराम नहीं है। ठीक है? कहां से निकाला आपने? कुरान हदीस से निकाला। ऐसे निकालते ना मसले, हर चीज थोड़ी कुरान में लिखी हुई है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक तो नहीं लिखा है ना, पर निकालेंगे उसी से ही निकालेंगे, उसी पर कयास करेंगे या हदीस पर कयास करेंगे। ऐसे ही मसला निकाला जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक। तो अब मैं मानता हूं डायरेक्टली नहीं लिखा है कि पंजतन को पैदा ना करना होता तो कायनात ना बनाता। ठीक, तो अब हमको भी तो निकालने दो ना, हमको भी तत्बीक करने दो ना, हमको भी तो इस्तेंबात करने दो ना, हमको भी इस्तिखराज करने दो। तुम करो तो कड़वा मीठा मीठा, हम करो तो कड़वा कड़वा। और तुम अगर वही कानून तुम फॉलो करो तो तुम मसले निकाल सकते हो, नतीजा निकाल सकते हो। तो साहब वही कानून हमको भी फॉलो करने दो, हम भी नतीजा निकालें। और तो हम भी अहादीस खंगालेंगे, देखेंगे नतीजा क्या निकलता है। जो नतीजा निकलेगा उसी के हिसाब से शेर होगा। बात समझ में आ रही है? बाउंस नहीं हो रही ना? अभी नतीजा कैसे निकलेगा? नतीजा ऐसे निकलेगा कि हदीस में ये है क्या, अल्लाह फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। अब यहां से जवाब आ रहा है, सुनिए। अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया? मेरा नूर। क्या बनाया? कब बनाया? सबसे पहले। अब इसमें बहस नहीं कब, यानी जब कब नहीं था तब। अब इससे पहले क्या बताऊं? जब पहले बने थे ना, उससे ही पहले बनाया। क्या बनाया? मेरा नूर। तो सबसे पहले तख्लीक किस चीज की हुई है? नबी के नूर की। और नबी के नूर से ही मुखातब होकर अल्लाह ने फरमाया तुम्हें ना बनाना होता तो कायनात ना बनाता। तो उसी नूर की वजह से कायनात बनी ना। अब नूर से नबी बने। किस नूर से? वही जो पहले बना। कौन पहले बना? जो मकसूद कायनात है, समझिए। वही नूर जो मकसूद कायनात है ना, इतना तो मानते हैं ना सभी, वो नूर मकसूद कायनात है ना। चलो ठीक, परमिट, एडमिट। अब रसूल पाक के बारे में तो खुद रसूल पाक फरमाते हैं कि मुझे सबसे पहले बनाया गया मेरे नूर को। और वही नबी ये फरमाता है अना, यानी मैं, वो अली मिन नूर वाहिदा, मैं और अली एक ही नूर से बने हैं। किस नूर से? वो जो पहले बना था। वो पहले नूर कौन सा था? वो जो मकसूद कायनात था, उसी से नबी। और नबी फरमाते हैं हम और अली एक ही नूर से, तो उसी नूर से अली। बात समझ आई रहे? कैच करते जाए, जवाब लेके जा रहे हैं आप। लाइब्रेरी बड़ी मेहनत करके लाए हो, जवाब आपको फ्री मिल रहा है। मैं बनाऊं सबसे पहले मेरा नूर, मकसूद कायनात, उसी नूर से अली। तो दो लोग हुए एक ही नूर से। तो जब दो नूर नहीं है, एक ही नूर है, तो हुक्म भी एक ही लगेगा ना कि अलग अलग लगेगा? उसी नूर से अली, उसी नूर से नबी, उसी नबी के नूर से अली। अना व अली मिन नूरी वाहिदा, एक ही नूर से बने। आगे बढ़े, बहुत जल्दी मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। हो सकता है मैं अपने मौजू पर आ ही ना पाऊं जो मैं जिसकी तिलावत का शर्फ हासिल किया है, लेकिन ये समझा के जाऊंगा। अब आते हैं तीसरा नाम पंजतन में किसका है? सैयदा, तैयबा, ताहिरा, राकिया, साजिदा, साबिरा, फातिमा सलामुल्लाह तआला अलैहा। ये भी पंजतन में है। तो अब इनका भी इनकी दलील सुनिए। अच्छा, ये किस चीज का है? लोहे का। ठीक, लोहे का टुकड़ा किस चीज का होता है? लोहे का टुकड़ा किस चीज का होता है? लोहे का। ये क्या है? लकड़ा। लकड़ा का टुकड़ा, लकड़ा।
प्लास्टिक का टुकड़ा प्लास्टिक, ऐसा तो नहीं होता है लोहे का टुकड़ा प्लास्टिक हो जाए, प्लास्टिक टुकड़ा पीतल हो जाए, सोने का टुकड़ा चांदी हो जाए, चांदी टुकड़ा सोना हो जाए, ऐसा होता है? चांदी का टुकड़ा चांदी, सोने का टुकड़ा। अल फातिमा बुदतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। फातिमा मेरे कौन सा जिगर जो मुस्तफा का, कौन सा मुस्तफा का जिगर जो नूर से बना, कौन सा नूर? वही नूर जो मकसूदे कायनात है, उसी नूर से अली, उसी नूर का टुकड़ा, उसी नूर का टुकड़ा फातिमा। 3 नाम हुए, 2 बाकी हैं। हसनैन करीमैन, हसनैन करीमैन, एक आलिमाना जवाब देता हूं और एक आशिकाना। आलिमाना जवाब ये है, सरकार फरमाते हैं मैं नूर से बना हूं। तो सरकार की जाते अक़दस किस चीज से बनी? मटीरियल क्या है? नूर। ठीक, तो नूर का मटेरियल नूर ही होगा ना, नूर का मटेरियल नूर होगा। अब इसको ध्यान रखिए, किस कानून को? नूर का मटेरियल नूर होगा। वो नूर ये कह रहा है मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। अब जो नूर से हुआ वो क्या हुआ? नूरी होगा ना। मिट्टी से जो बना होगा मिट्टी होगा ना, लोहे से जो बना होगा लोहा होगा ना। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो यानी एक अपने ही नूर से उनको बनाया और अपने नूर को अपना कह रहे हैं, क्या गलत? भाई मेरे ही नूर से वो बना है तो मेरा ही तो नूर है वो, तो वो मुझसे है और मैं उससे हूं। यही बात हसन इमाम हसन, इन्नल हसन वल हुसैन दोनों कहा, एक जगह दोनों कहा, हसन भी मुझसे है और मैं हसन से हूं। और एक हदीस मौला अली के बारे में, अल अली मिन्नी व अना मिनल अली, ये भी है, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। तो मेरी अली नूर से है और मैं नूर से हूं। माना देखिए, मैं नूर से हूं, अली नूर से है, मैं नूर से हूं, हुसैन नूर से है। एक ये होगा अली माना। अब एक आशिकान सुन लीजिए, अगर किसी औरत को वो जो महाना आता है खून, अगर वो ना आए तो क्या वो मां बन सकती है? बहुत आम सा कानून, फितरी कानून है, फितरी कानून। बांझ औरत कहते ही उसी को है जिसको खून ना आता। ठीक, अब वो आता है तो वो इस लायक है कि वो मां बन सकती है, क्योंकि उसी खून से हम बनते हैं। क्योंकि जब हम पेट में अल्लाह के हुक्म से अपने माँ के पेट में आ जाते हैं तो जो खून हर महीने निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है। तो अब वो स्टोर होता है, क्यों? क्योंकि उससे हम बनते हैं। तो हमारा मटेरियल है खून, गंदा खून जिसको छुए भी ना कोई, वो हमारी हमारी औकात ये है। पता नहीं किस बात का तकब्बुर लिए घूम रहे हो, हकीकत ये है 2 गंदगी के मेल से तुम पैदा हुए, ये तुम्हारी हैसियत है, इसलिए जमीन पे रखो, उड़ो मत। उड़ना इब्लीस सुन्नत है, उड़ने का नहीं, जमीन पे रहने का। तो अगर किसी औरत को ना आता हो तो बच्चा नहीं पैदा हो, क्योंकि मटेरियल तैयार होगा, हाथ पैर कान नाक कुछ बनते हैं। अब मैं पूछता हूं अल्लाह तबारक तआला से, बारी ताला, दुनिया की फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा, दुनिया की वाहिद ऐसी औरत जिसको पूरी जिंदगी ये खून नहीं आया, 365 दिन वो पाक रहती थी, 365 दिन। तो जब वो खून है ही नहीं जिससे बच्चे होते हैं, तो हसन हुसैन बने किससे? हसन हुसैन बने किससे? भाई वो खून जरूरी है, हमारे वजूद, हमारी तखलीक के लिए वो खून जरूरी है। और वो हमारी सैयदों की माँ में वो खून ही नहीं। सैयदों की जो जितनी दुनिया के सैयद, सबकी माँ फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा को वो खून ही नहीं, तो फिर हसन हुसैन बने किससे? तो इससे पहले मैं कोई दिमाग लगाकर नतीजा निकालता, अकल के घोड़े दौड़ाता, मैं किसी नतीजे पर पहुंचा, इससे पहले कि बरेली के कलंदर ने जवाब दे दिया, समदानी ज्यादा सोचो नहीं, मैं लिख के फैसला सुना रहा हूँ, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। वक्त का इमाम का ये अकीदा है कि बच्चा बच्चा नूर का। अब मैं जब बच्चों का ये आलम है तो सच्चों का आलम है। अब बच्चों का ये आलम है, इनका मटेरियल नूरी है। पता नहीं क्यों नहीं मानते, क्या मजबूरी है? इंशाअल्लाह आपकी भी जन्नत से बहुत दूरी है। जन्नत में हमारे बाबा ही की यहाँ से जाना है, बाबा की यहाँ से निकलना है, हमारे बाबा ही से पंगा है। अजब किस्म का दंगा है। सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात आशिक मुस्तफा चंगा है,
बाकी सब दरभंगा है। तो नतीजा निकल के क्या आया? सबसे पहला मेरा नूर, मेरे नूर से अली का नूर, मेरे नूर से अली बने, और मेरे ही नूर का टुकड़ा फातिमा, और मेरे ही नूर के टुकड़े से जो नूरी बच्चे पैदा हुए वो हसन हुसैन। तो नतीजा यही तो निकल के आएगा, बेदम यही तो बात है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। पंजतन ऐसे नहीं बन गए, पूरा प्रोसेस किया गया। इनको एक ही नूर से बनाया गया, एक ही नूर से क्रिएट किया गया। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल देना था सबको। हम नबी के तमाम सहाबा को, तमाम उशाक को, तमाम जानिसारों को एक ही कैटेगरी में ना ले आना, ये स्पेशल है। यानी तुम सिर्फ दर वाले हो, उनकी अजमतों को मेरा सलाम। रसूल पाक की सहाबा जैसी जमात आसमान ने कभी जिंदगी में ऐसी जमात नहीं देखी, चश्मे फलक ने कभी नहीं देखी कि ऐसी जानिसार, ऐसी वफादार जमात जो पहली रात की दुल्हन छोड़ दे, हंजला जैसा जो अपना पूरा घर लाके नबी कदमों पे रख दे, अबू बकर जैसा। कहां से लाओगे इतने ऐसे आशिक, कहां से लाओगे? पर मुझे कहना होगा कि वो दर वाले हैं, और ये घर वाले भी हैं, दर वाले भी हैं। घर वाले हैं, इसको समझिए फर्क। सहाबा नबी के हैं, इसको समझिएगा। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन नबी के हैं, और अहले बैत नबी से हैं, नबी से हैं। और दूसरी बात, अहले बैत भी दर वाले हैं और घर वाले हैं। मौला अली दर वाले भी हैं और घर वाले भी हैं। तो दर वाले भी हुए, घर वाले हुए, यानी डबल हिस्सा। अली का डबल हिस्सा, सैयदा का डबल हिस्सा, हसनैन करीमैन का डबल हिस्सा। तो फिर डबल जिक्र क्यों नहीं? डबल इश्क क्यों नहीं? हम ना घर, ना हम नबी के जो है उनको छोड़ेंगे, ना जो नबी से हैं उनको छोड़ेंगे। वो अहले बैत पंजतन को समझ क्या रखा है? ये पंजतन कैसे बने वाले? बहुत ज्यादा मैं पीछे नहीं जाऊंगा आप लोग को। वो आयत जो उतरी कि अहले बैत को रिज से पाक किया, आपके घर वालों को अल्लाह चाहता है कि रिज से पाक कर दे। तो घर वालों में तो बीवियां भी आती हैं और शामिल है, बेशक इसमें शामिल है सरकार की तमाम बीवियां, हम सब की माएं इसमें शामिल हैं, उनको भी रिज से दूर कर दिया। तो ये तो हो गया उमूमी हुक्म, यानी आम तौर पर आपके जितने घर वाले सबको साफ कर दिया रिज से। अब यहाँ से खुसूसी अमल शुरू होने वाला है कि अल्लाह बेशक तूने अहले बैत को, मेरी अहले बैत को, मेरे घर वाले को, घर वाली को रिज से पाक कर दिया। उसके बाद तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी ना। फिर ये क्यों किया कि उम्मे सलमा के घर गए, अली को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ, हसन को बुलाओ, हुसैन को बुलाओ, और चादरे रिसालत, अल्लाह करे लफ्ज़ समझ में आए, इसका वजन समझ में आए, चादरे रिसालत, चादरे रिसालत में 4 तन लाए। हालांकि ये भी शामिल थे। अब ये क्यों हो रहा है? बिलखुसूस, खुसूसियत के साथ ऐसा शामिल करने के बाद अल्लाह दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैत, ये मेरी अहले बैत है। आपने भी तो अहले बैत को रिज से पाक किया, वो तो तमाम के तमाम आ गए, उसमें सब आ गए, तमाम बीवियां। लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इनको शामिल करके बिलखुसूस, खुसूसियत से अहले बैत तहार का ताज इनको पहना दिया जाए। ये मेरी अहले बैत है। ये कहना, ये करना इस बात का सबूत है, इस बात का कि कुछ प्रोटोकॉल नबी अपनी तरफ से चाह रहे हैं कि अल्लाह इनको दे दो। अहले बैत में तो ये आ गए थे, बेटी भी आ गई थी। बेटी तो आती है मगर दामाद अहले बैत में नहीं आता। बेटी आती है, नवासे नहीं आते, घर वालों में नवासे नहीं आते। यहाँ ऐड करना इस बात की दलील है, इनको हमसे अलग न जानना, जो इनका नहीं वो मेरा नहीं। तो चादरे रिसालत में जो 5 तन मौजूद हैं, उन्हीं को तो पंजतन कहते हैं। ये 5 तन वो जो चादरे रिसालत में, कोई गोद में है, कोई आगोश में है। कुर्बान जाओ ऐसी किस्मत पर, कुर्बान जाओ हसन हुसैन किस्मत पर। कहां पे उनका इंतखाब हो रहा है और कहां समेटा जा रहा है।
सोचिए जब उन्होंने चादर रिसालत में रसूल, अब इमेजिन कीजिए जितना कर सकते हैं, जब चादर रिसालत में ढांप दिया होगा तो आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं दिख रहा होगा। मेरा ये ईमान है कि आज से लेकर क़यामत तक सब दिखा दिया होगा कि देख लो क़यामत तक का मंजर। मेरे नवासो, मेरी बेटी, मेरे अली, देख लो किसको किसको बचाना है, किसको किसको, समझ जाओ। पूरा खोल के रख दिया होगा। फिर कहा अल्लाह से ये मेरी पंजतन, ये मेरे अहले बैत है, इन्हीं को पंजतन कहा गया। और शामिल करने वाले ऐसे नहीं किसी को उठाए के शामिल कर दिया, सबकी अपनी अपनी फजीलत। पंजतन में कितने तन हैं? 5। एक जो है जो सबसे बड़ा है वो है रसूलों का सरदार। रसूल नहीं, रसूलों का सरदार। एक जो है अरब का सरदार, अली अंता सैयदुल अरब, तुम अरब के सरदार। छोटे मोटे हैं ही नहीं चादर रिसालत में, सरदार लोग। खुद रसूलों का सरदार, अली अरब का सरदार, फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा औरतों की, जन्नती औरतों की सरदार। और हसन हुसैन, इन्नल हसन हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार। खुद रसूलों का सरदार उसमें चादर रिसालत में, अली अरब का सरदार, फातिमा जन्नती जवान, जन्नती औरतों की सरदार, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। इतने सरदार जब एक जगह जमा हो जाएं तो पंजतन तैयार होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी की वजह से हमको इज्जत मिल जाए कि हम गाजी मिल्लत के बेटे हैं तो हमारी इज्जत। खुद सरदार, बेटा तो सरदार, बेटा दूसरा बेटा वो भी सरदार, अहलिया तो सरदार, खुद भी सरदार, जिसकी चादर में सब सरदार, सब इंडिविजुअली सरदार हैं। ये नहीं कि हमारे बाबा बादशाह थे तो पितरम्मन सुल्तान दूध वाली बात नहीं थी। तुम क्या हो हसन, तुम क्या हो? मैं सरदार। हुसैन तुम, मैं भी सरदार। किसके? जन्नती जवानों के। ओहो, जन्नती जवानों के आप सरदार हैं, तो ये तो बड़ा टाइम लगेगा। आप जिन जिन जवानों के आप सरदारी करोगे जन्नत में, उनके दीदार के लिए तो मरना पड़ेगा, फिर हिसाब किताब देना पड़ेगा, फिर बख्शिश करवानी पड़ेगी, फिर जन्नत में जाके देखेंगे कि हाँ ये इन जवानों के आप सरदार हैं। लंबा रास्ता है, इतना लंबा रास्ता आपकी सरदारी देखने के लिए, इतना लंबा सफर तय करेंगे, इतना लंबा। इधर ये एतराज हुआ, इधर जवाब आया, अरे नादान, उतना लंबा सफर करने की जरूरत नहीं है। मैं किन जवानों का सरदार हूं उसके लिए इतना लंबा सफर करने की जरूरत नहीं है क़यामत तक का। उसके बाद मैदान महशर में जन्नत। इसी दुनिया में अगर देखना है तो देख लो, मैं किन जवानों का सरदार हूं अगर देखना है तो माथे की आंखों से इसी दुनिया में देख सकते हो। बस ये देखना इस दुनिया में हमको अपना सरदार मानता कौन है। हमें भैया कानून तो यही ना, फार्मूला यही होना चाहिए ना, जो यहाँ उनको सरदार तस्लीम करेगा उन्हीं की जो सरदारी, जो यही नहीं मानता हो तो वहां जाइबा ही नहीं करेगा। वहां जाने के लिए यहाँ मानना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो जन्नती जवानों का दीदार कर लो, हाँ तो उनका दीदार शौक से करो जो हुसैन वाले। हर वो जवान जो हुसैन वाला है, हसन वाला है, वो इन दोनों की सरदारी में। मुझे लग रहा है कि कुछ वक्त है जो मैं अपनी बात आगे पेश कर सकता हूँ, क्योंकि जो आयत पढ़ी कम से कम उसका तर्जुमानी तो कर दो। आयत है वलासर, कसम जमाने की, बेशक इंसान घाटे में। ये है, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं, अमल वाले हैं और हक की तलकीन करते हैं और सब्र की वसीयत करते हैं। ये तर्जुमा, अब तर्जुमानी करनी पड़ेगी ना तो बाउंस हो गया। वलासर, कसम जमाने की। अच्छा, खबर आगे है, जो अल्लाह खबर देना चाहता है इस आयत के जरिए वो आगे है कि बेशक इंसान घाटे में है, तो खबर दे देता ना, खबर दे के बाद चालू कर देता, खबर दे के बाद खत्म। कसम क्यों उठाई?
और भी कसम तभी उठाई जाती जब कोई वजनदार बात पेश करनी हो। हम भी आपस में जब कौन सी बात पे कसम खाते हैं? हर बात पे कसम खाते हैं क्या? वही बात पे कसम खाते हैं जो मनवाना हमारा मकसद हो, वही मानना ही पड़ेगा। या बात में वजन पैदा करने के लिए, जैसे मैं अपने ऊपर लेके कहता हूँ, मैं इनसे बोलूँ मुझे बापू आज रात को 9 बजे जो आप जलसा रखा है इंशाल्लाह मैं आऊंगा, तो मैंने कहा तो है पर इसमें इफ एंड बट हो सकता है। हजरत ने कहा तो है, पता नहीं आए कि ना आए, कहा तो है हजरत ने आए कि ना आए, लेकिन अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं कि मुझे बापू अल्लाह की इज्जत के समय आऊंगा, तो अब यकीन है बात वजनी हो गई ना। कसम खाई हजरत, अब नहीं आएंगे तो वो जाने उनका अल्लाह जाने अपने से। अब ये अल्लाह और बंदे के बीच का मामला हो गया। तो कसम हमेशा बात में वजन पैदा करने के लिए पहला कानून, बात में पुख्तगी पैदा करने के लिए, बात में जोर पैदा करने के लिए कसम उठाई जाती है। और दूसरा, कसम उसकी उठाई जाती है जो खुद मुकद्दस हो, मोहतरम हो, बड़ा हो, मुकर्रम हो। छोटे की कसम नहीं खाई जाती। कभी सुना किसी ने कुत्ता बिल्ली कसम खाई हो? कसम कुत्ते की, बिल्ली की, गधे की। कसम बड़े कहते अल्लाह की, कलामुल्लाह की, रसूलुल्लाह की, वालिदैन की। माँ कसम, कम से कम माँ कसम तक तो हम लोग आए, इससे नीचे नहीं आए। माँ भी सबसे बड़ी है भाई, अल्लाह उसके रसूल के बाद तो वालिदैन का ही मकाम है। कसम मुकद्दस मुकर्रम, ध्यान रखिएगा, उसी की कसम उठाई जाती जो खुद मुकद्दस हो, छोटे मोटे कसम नहीं उठाई जाती। तो यहाँ कसम उठाई गई है, ठीक है, किसकी? जमाने की। जमाना कब से मुकद्दस हो गया? जमाना कब से मोतबर हो गया? जमाना कब से इतना पायदार हो गया? जमाने कब से इतनी अहमियत हो गई कि वो कसम के लायक बन जाए? कसम, अल्लाह तू कसम उठा रहा है जमाने की। जमाने में क्या खासियत? अरे जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, जमाना तो जमाने चला आ रहा है, इसमें क्या खासियत? अरे आदम का जमाना भी जमाना था, नूह का जमाना भी जमाना था, शीश का जमाना भी जमाना था, अल-मुक्तसर ईसा तक सब जमाना था। अब जब आदम नहीं थे वो भी तो कोई जमाना था कि ये उस जमाने के बाद जब आदम नहीं थे, तो ये भी तो जमाना है। तो जमाना तो बहुत है और तू जमाने की कसम उठा रहा है। जमाने में क्या खास? जमाना कसम के लायक बना कैसे? ये किस जमाने की बात हो रही है? तो तफसीर में झांका पता चला ये उस जमाने की बात हो रही जिस जमाने में आए नबी आप मौजूद है। अब आप सोचिएगा, आप गहराई में जाइए। जिस नबी को जो जमाना मिल जाए, क्योंकि जमाना चला रहा था, नबी नहीं मिल रहे थे, और जैसे उस जमाने को नबी मिले वो इतना मुकद्दस हो गया कि रब उसे कसम बनाए कि कसम जमाने की, नबी से जमाना मिला तो इतना मुकद्दस हो गया, इतना मुकर्रम हो गया कि वो कसम बन गया। अब मैं जब नबी के जमाने का ये आलम है तो नबी के घराने का आलम क्या होगा? अच्छा एक और बात, नबी से जमाना आके मिला, बस जमाना चल रहा था, सिर्फ मिल गया तो कुरान में कसम बनकर चमक रहा, कसम बनकर। और घराना तो नबी से शुरू हुआ, पहले नहीं था, नबी से एकदम प्योर है। क्योंकि जमाने तो अच्छे भी थे, बुरे भी थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, घराना प्योर। तो इसीलिए नबी से घराना शुरू होने की वजह से अल्लाह ने नाइंसाफी नहीं की। देखते कितने लोग इशारे बात समझते हैं, इशारा ये बात कर रहा हूं, देखते कितने लोग कैच करते हैं, आपकी फील्डिंग देखते। जमाना नबी से लगा वो कुरान का हिस्सा बना दिया गया। देखिएगा, पकड़िएगा, जमाना नबी से मिला वो कुरान का हिस्सा बना दिया गया, और घराना नबी से शुरू हुआ वो कुरान का साथी बना दिया गया। या अली, कुरान का साथी, मैं तुम में दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और मेरा खानदान, दोनों पकड़ना, साथ में रहेंगे दोनों साथी। हमारा साथी कुरान का साथी खानदान। और ये हमको कर रहे हैं जुदा, पता नहीं कैसा है इंसान। हम कुरान से जुदा नहीं हो सकते, ये कौले रसूले खुदा है।
फिर क्यों करता जुदा है? वल अस्र, कसम जमाने की। फिर आगे बात आई, इंसान घाटे में है। ये है बहुत मजबूत बात जिसके लिए कसम उठाई गई है, हल्के में न लेना। हजरत इंसान बहुत इतरार है ना, घाटे में हो। इंसान घाटे में? अरे इंसान चांद पे जा रहा है, सूरज की शुआओं को इकट्ठा करके एनर्जी बनाकर सोलर लाइटें पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक पता नहीं कौन कौन से इजादात हो रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं बैटरियों से, फिर भी घाटे में। और क्या? मैं कुरान कह रहा, तुम क्या कर रहे हो? कुरान खिलाफ, कुरान कह रहा घाटे में। मैंने कुरान से कहा, अरे कुरान कोई मंगल ग्रह पे जा रहा है, कोई चंद्रयान भेज दे रहा है, कोई सैटेलाइट पे लगा के पूरी दुनिया खबर रख रहा है, व्हाट्सएप यूट्यूब बनाने वाले लोग, अरे ये तो कामयाब है, ये तो तरक्की याफ्ता है, ये तो कामयाब है। कुरान फिर जवाब दिया, ना घाटे में है, घाटे में यानी चांद तक पहुंच जाना भी घाटा है जी, घाटे में। अच्छा, चांद भी हंसता होगा, मेरे पास आ रहे हैं, देखता हो मेरे पास आ रहे हैं। और मालूम क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि इनको कामयाब कहा जाए, इसलिए आ रहे हैं। ये कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास आ रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास है कुछ नहीं। और साबित हुआ, जब चांद पर गए तो वहां से मालूम क्या लाए? मिट्टी लाए, चांद की मिट्टी और चंद पत्थर। बताइए, इस दुनिया में वैसे मिट्टी कम थी? पत्थरों भरी दुनिया में तुम पत्थर ले चाहते हो, इसी के लिए इतना सब मेहनत की, 500-600 करोड़ रुपए खर्चा करके ऊपर गए और लेके आए खाक। अरे खाक ला, और चांद से तो मेरे पास क्यों आ रहा कामयाब होने? अरे सुन लो, अल्लाह तुम्हें, गोया चांद दुआ दे रहा है, अल्लाह तुम्हें वो समात दे दे, अल्लाह वो तुम्हें ताकत दे दे सुनने की, जो मैं कह रहा हूं सुनो। कामयाबी मेरे तक पहुंच जाने को नहीं कहते, कामयाबी मुझ तक पहुंचने से नहीं मिलेगी। अरे कामयाब होना है तो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में जाकर गिर जाओ कि जिनकी उंगली के इशारे से मैं चांद होकर भी टूट जाया करता था। तुम मुझ तक आना कामयाबी समझते हो, मैं उनके इशारे पर टूटना कामयाबी। और हमसे मुखातब होकर चांद कहता है, तुम लोगों ने नबी को कब पहचाना? 40 साल के बाद। 40 साल के बाद पहचाना ना, जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। नबी तो थे पर तुम नहीं पहचानते थे, तुम खाली कहते बड़ा सच्चा है, बड़ा अमीन है, बड़ा सादिक है, यही कहते थे। ये तो नहीं कहते थे कि अल्लाह का रसूल है। 40 साल बाद जब ऐलान किया तो फड्डा हो गया, जंग हो गई भाई, खानदान में तफर्रका पैदा हो गया, चचा भतीजे एक दूसरे के दुश्मन हो गए, खाली इसी बात पर कि भतीजे ने नबूवत का ऐलान कर दिया। दंगा हो गया, पूरा पंगा हो गया, सख्ती, बाप रे बाप, वहां नहीं ले जाना आप लोग के जहन को। तो तब मानते थे ना जब उन्हें ऐलान किया। मुझसे पूछो, जहां तक आने लोग कामयाबी समझते हैं, वो चांद कह रहा है मुझसे पूछो। अरे मैं तो उस वक्त भी उन पर कुर्बान था जब वो झूले पे बैठकर नन्ही नन्ही उंगलियों से दाईं तरफ इशारा करते थे, मैं दाईं तरफ हो जाता था, बाईं तरफ इशारा करते थे, बाईं तरफ। हमें तो तब से नबी मानता, और तब से रही। हमें जब आदम भी नहीं हुए थे तब भी मुझे पता था मोहम्मद नबी है। तो कामयाबी उधर है, और हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि अपनी तालीम पर इतराने वाले, अपने इल्म पर समझो, अपने इल्म पर कूदने वाले, और आलिम बन के सोचते हैं कि अब मुहद्दिस बन के सोचते हैं, मुकर्री बन के सोचते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन के सोचते हैं हम कामयाब होना है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। बेशक तालीम की एक अहमियत है, पर कामयाबी दलील नहीं है इसकी। अहमियत है एजुकेशन की, पर हर एजुकेटर कामयाब जरूरी है क्या? पर एक जगह ऐसी जहां कामयाब गारंटी है, कामयाबी गारंटी है। वरना बताओ, मैं पूछता हूं बिलाल के पास कौन सी डिग्री थी? ना वो हाफिज, ना वो कारी, ना वो आलिम, ना मुफ्ती, ना मुहद्दिस, ना मुज्तहिद, कुछ नहीं, इमाम भी नहीं, मुअज्जिन, ना बहुत बड़े खानदान का, हबशी, काला। और जब मुस्तफा पे कुर्बान हुआ, और कुर्बान होकर जब कामयाब हुआ, अरे ऐसा कामयाब हुआ, ऐसा कामयाब हुआ कि जब मेरे नबी मेराज पर गए तो वहां एक आहट सुनी। कहा जिब्रील, ये किसके चलने की आहट है? कहा या रसूल अल्लाह, ये आपका गुलाम बिलाल है, ये चलता फर्श पर है, सुनाई अर्श पर देता है।
इल्म इल्म भी तेल लेने चला जाता है। इब्लीस के पास बहुत इल्म था, कहाँ गया? झुका नहीं नबी के आगे, उखड़ गया। तो वफादारी इश्के मुस्तफा में, कामयाबी इश्के मुस्तफा में, आपको जो है बुलंदी इश्के मुस्तफा में, रिफत इश्के मुस्तफा से मिलेगी। कदमे रसूल से, रसूल को मानो, वहां से आपको मिलेगी कामयाबी। इतनी सारी बात पेश करके जब फिर मैंने कुरान से पूछा, अब तो ये लोग कामयाब हैं, इतना सारा इन लोगों ने अचीवमेंट हासिल कर लिया, फिर बोला मुस्कुराकर, कितनी बड़ी कसम खाई गई है पहले, इतनी बड़ी कसम उठाई गई है, कसम जमाने की इंसान घाटे में है। तो घाटे में है, चांद पे पहुंच जाए ना तब भी घाटे में। दरियाओं का सीना चीर के समुद्रों को चीरते हुए मनाजिल तय कर ले, तब भी घाटे में। एनर्जी से एनर्जी तैयार कर दे, तब भी घाटे में। तो फायदे में कौन है फिर? कमाल की बात करते हो। इंसान पैदा भी किया, अशरफुल मखलूकात हम। नबूवत का ताज इंसानों के सर पे, रिसालत का ताज इंसानों के सर पे, विलायत इंसानों के हिस्से में, गौसियत इंसानों के हिस्से में। इंसान एक मर्तबा एक जगह इंसानों को इतने सारे इनामात से नवाज रहा है, और एक जगह कह रहा है इंसान घाटे में, तस्वीर नहीं हो रही। अशरफुल मखलूकात हम, फरिश्तों से अफजल हम, और हम ही घाटे में। इसका मतलब माना कुछ और होगा, मुराद कुछ और होगी। मुराद ये है हर इंसान घाटे में नहीं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये आयत आगे कह रही है। कैसे? बेशक इंसान घाटे में है, मगर वो लोग, ये मगर वो लोग से एनआरसी हो गया। हाँ, ये कुदरती एनआरसी 1400 साल पहले ही हो चुकी है, और एनआरसी करने वालों का डिटेंशन सेंटर ही बनाया जा चुका है। बड़ा खतरनाक डिटेंशन सेंटर है, जिसको हम आप जहन्नम के नाम से जानते हैं। मगर वो लोग, यानी सारे इंसान घाटे में हैं, ओके, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं, पासपोर्ट ये है कामयाबी का, और अमल वाले हैं दूसरा वीजा, पासपोर्ट वीजा, और ईमान और अमल के साथ जिंदगी ऐसी गुजारते हैं कि हर वक्त, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में हक वाले हैं। वतवासौ बिल हक, और हक की वसीयत करने वाले हैं हर कंडीशन में। हमें ये तो एक टुचपुंजा सा हमारे सामने दुश्मन खड़ा है, 5 साल वाला, बड़े से बड़े यजीद भी आ जाए, फिरौन भी आ जाए, ऐसी सिचुएशन भी कुरान कहता है हक पर रहने वाले कामयाब। हक पर रहकर तो देखो, मदद ना पहुंचे तो हक पर होकर तो देखो, अबाबील अभी भी आ सकती है। हक पर होकर तो देखो, तमाम जैसे वहां पर ब्लास्ट किए गए थे ना हाथियों को, ब्लास्ट कर दिया जाएगा इजराइल को। अब हक पर तो होके देखिए, बहुत बड़ी ताकत है हक पर होना, ईमान लाना है। अच्छा, हर वो शख्स हक वाला कामयाब नहीं है, ईमान चाहिए। पहले ईमान, यही झगड़ा है, फिर अमल उसी के मुताबिक, फिर हक पे रहो। हो सकता है कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसा मामला हो जहां पर अहले हक पर ना हो, काफी हक पर हो, कोई ऐसा मामला होता है तो आपको फैसला उसके हक में करना पड़ेगा, मगर कामयाबी उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि दो चैप्टर खाली है। ईमान वाला नहीं है, अमल वाला नहीं है। अब हक पर रहेगा तो फायदा नहीं। ईमान की दौलत, अमल की दौलत, ये दोनों जेवर पहन के जो हक पर रहेगा, किसी भी सिचुएशन पे हक से मुंह नहीं मोड़ेगा, वो कामयाब है। और अगला स्टेप क्या है? चाहे जो हालात हो जाए, जैसी कंडीशन हो जाए, जैसा भी जुल्म बरबरियत हो जाए, सब्र वाला, जल्दबाज नहीं। जल्दबाजी, शॉर्टकट अल्लाह को नहीं पसंद है। ईमान, अमल, हक, सब्र, ये चार हैं। ये चारों को लेके चलोगे तो कामयाबी मिलेगी। अब किसी भी लाइन में चले जाओ, अब मैं आपको याद देता हूँ, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, वकील बनना है वकील बनो, जज बनना है जज बनो, ताजिर बनना है ताजिर बनो, कुछ बनना है बनो। करना क्या है? ईमान के साथ। हाँ, ये बहुत जरूरी है अगर कामयाब होना है। अमल भी हो ईमान के मुताबिक, और हक पर रहो। माल के लिए चापलूसी नहीं, मक्कारी नहीं, इसकी टोपी उसके सर नहीं, और सब्र करते रहो। किस बात का? कि जो अमल किया है उसका नतीजा थोड़ा लेट में आता है ना, तो जब तक नतीजा ना आ जाए सब्र मार के बैठे रहो, और सब्र का फल मिलता है। सब्र वालों के साथ अल्लाह है। अब मैं समझाना ही चाहता हूँ,
चलिए मौकूफ करता हूं, उससे पहले एक और नुक्ता ज़हन में आ गया, वो रखता हूं मैं पेंडिंग। ईमान है, अमल है। किसी के पास अगर ईमान हो पक्का मुकम्मल और उसी के मुताबिक अमल भी हो, नो कॉम्प्रोमाइज विद ईमान, वैसे ही अमल भी हो, और ईमान और अमल का जेवर पहनकर हक पर हो जाए, हक पर हो जाए, उसे वली कहते हैं। वो वली हो जाता है। क्या हो जाता है? कोई ईमान वाला हो, अमल वाला हो और हक वाला हो, क्या हो जाएगा? वली। तो मैं कहना चाहता हूं ईमान और अमल और हक के साथ जो अपनी मंजिल को तय करे उसे वली कहते हैं, वली। और जो सरापा हक हो उसे अली कहते हैं, अली। अब मैं हक पर हो जाओ तो वली, और जो खुद हक हो, जो खुद सरापा हक हो, और मैं नहीं कह रहा, रसूल पाक ने कहा है अल हक मअल अली, अल अली मअल हक, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। हमारी तुम्हारी हैसियत ही, अपनी हैसियत पहचानो तब मुंह खोलो। तुम्हारी हैसियत ये है, तुम्हें हक पर होना है, और मौला अली हक है, सरापा हक है। और एक जगह तो रसूल पाक ने, समझ जाइए, आखिरी ताबूत पे कील गाड़ते हुए कहा दुआया कलमात अली की शान में, ऐ अल्लाह ये अली है, अली, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जिधर अली हो अली, हक को उधर मोड़ दे। नहीं समझे? नहीं समझे? हमारा मामला ये है, हमारे लिए ये हुक्म है, जिधर हक हो, जिधर हक हो उधर हमें जाना है। और अली का ये मामला है, जिधर अली है हक को उधर आना है। अब बात समझ आई? ईमान अमल हक वाला वली होता है। वली हमारे समझ में नहीं आती, वली हम समझ नहीं पा रहे हैं, अब्दुल कादिर नहीं समझ पा रहे हैं, गरीब नवाज नहीं समझ पा रहे हैं, इनको नहीं नाप पा रहे हैं, तुम चले मौला को नापने। इतनी जुर्रत आई कहां से? मौलाए कायनात, इतना बड़ा मर्तबा उनका, इतना बड़ा मर्तबा, और इसके हकदार हुए, वो इस बात के हकदार हैं कि दुनिया की जो सैयदा है, पूरी कायनात की जो सैयदा है, वो अगर किसी हिस्से में गई है तो मौला अली है। यानी हजरत फातिमा का मामला यह था कि हजरत फातिमा जब आती थी तो हजरत मुख्तार कायनात, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे एहतराम में। फातिमा का वो मकाम, अब समझिए अली को, अब समझिए अली को, फातिमा का वो मकाम कि जिनके एहतराम में रसूल खड़े हों, जिनके एहतराम में रसूल खड़े हों, और अली का वो मकाम कि जिनके एहतराम में फातिमा, अली उसी फातिमा का सरताज। और सन अब यहाँ नाप रहे हैं, लेकिन इतना इल्म है, इतना इल्म है, ये नहीं उनको, वो नहीं उनको, नहीं ये वाला गलत, ये सही, ये मौजू, ये चक्कर में पड़ गए। सारे सहाबा यार सितारों के मानिंद है, बगैर सितारों के मंजिल तक पहुंच ही सकते। यानी सहाबा समझो नेविगेशन है, नेविगेशन, क्या गूगल मैप, गूगल मैप समझ दीजिए इसको आप। अब कहीं जाएंगे आप बगैर नेविगेशन के? नेविगेशन है। और अहले बैत सवारी, वो कश्ती अब सवारी समझो। नेविगेशन तो मिल गया, गूगल मैप यहाँ से बंबई ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो जाए कौन चीज से? अहले बैत की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। तो ये गाड़ी और वो नेविगेशन, अब आप पहुंचेंगे मंजिल तक। तो ईमान बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वरना क्या है घाटे में। ईमान नहीं तो कहाँ कुछ भी हासिल कर लो, कहाँ हो घाटे में। ईमान किसे कहते हैं, अमल किसे कहते हैं, ये सीख लीजिए, ये सुन लीजिए, उसके बाद जाइए अपने हिसाब से अपने घर। ईमान किसे कहते हैं मैं बताने पे आ जाऊं तो पूरी रात लग जाएगी। ईमान कितनी बड़ी बहस है, बाबुल ईमान, किताबुल ईमान सब भरा पड़ा है, उलमा जानते हैं। ये मोटी मोटी बहस है ईमान पर। ईमान कितनी किस्में, 70 किस्में, कहीं 110 किस्में, बहुत सारी किस्में है ना। तो वहां नहीं उलझाऊंगा, मोटी सी होता गए निकल जाऊंगा, क्योंकि मोटे भेजे में वही भेजूंगा जो भेजने लायक है। क्या ईमान कहते हैं ना, किसी को मानने को। ईमान किसे कहते हैं? किसी को मानना। जैसे अल्लाह को मानना क्या है? ईमान है। ईमान है कि नहीं? बगैर माने तो हम कलमा ही नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह को मानना क्या है? इसी को ईमान कहते हैं। रसूल को मानना क्या है? इसी को ईमान कहते हैं। फरिश्तों को मानना ईमान है कि नहीं?
कुरान को मानना ईमान है, हदीस को मानना ईमान है, सिद्दीक को मानना ईमान है, फारूक को मानना ईमान है, मौला अली को मानना ईमान है, हसनैन करीमैन को मानना ईमान है, गौसे आजम को मानना ईमान है, गरीब नवाज को मानना ईमान है। तो हो गया ईमान। सर हजरत सैयद साहब ये बताइए अमल किसे कहते हैं? अमल कहते हैं किसी की मानना, समझे? अल्लाह को मानना क्या है और अल्लाह की मानना अमल है। रसूल को मानना ईमान है, रसूल की मानना अमल है। तो ये कैसा ईमान है? रसूल को तो मानते हो, रसूल की नहीं मानते। अली को तो मानते हो, अली की नहीं मानते। तो को बोलते हैं ईमान और की बोलते हैं अमल को। तो को और की, जब को और की मिलता है तो की मिलती है। जन्नत की जो की है, शोहरत की जो की है, कामयाबी की जो की है, इज्जत की जो की है, वो को और की के संगम। अल्लाह को मानो, अच्छा अल्लाह को मानने से काम चल जाता है। मान लीजिए अल्लाह को मानते हैं, दैट्स इट, हम रसूल को मानते हैं, या ओके वी आर एक्सेप्टेड ऑल, और अल्लाह वाले इज अल्लाह वाले, दैट्स इट। अल्लाह वालों को मानते हैं, कोई बात नहीं, कुरान में है अल्लाह वालों की बशारत। अल्लाह को वालों को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो इसमें सब बराबर हो गए, झगड़ा ही खत्म हो गया। फिर 73 हुए क्यों भाई? 73 के 73 अल्लाह को मान, 73 के 73 अल्लाह को मानते हैं कि नहीं? रसूलुल्लाह को मानते हैं कि नहीं? अब भले अपनी अपनी स्टाइल से, मगर मानते हैं कि नहीं? मानते हैं अपने तरीके से। तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा की में है, फड्डा की में है। अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। को बोलते हैं ईमान को, की बोलते हैं अमल को। अब ये फाउंड समझ गए, सब समझ आ गया। तो मुझे कह लेने दीजिए पूरी जिम्मेदारी जुर्रत के साथ, अल्लाह के घर में बैठकर बोल रहा हूं मैं कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा जी। अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूलुल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह की मानना पड़ेगा। सिद्दीक को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक की मानना पड़ेगा। फारूक को भी मानने से काम नहीं चलेगा, फारूक की मानना पड़ेगा। उस्मान को मानने से काम नहीं चलेगा, उस्मान की मानना पड़ेगा। और मौलाए कायनात को मानने से काम नहीं चलेगा, नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, मौलाए कायनात की मानना पड़ेगा। हसनैन करीमैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हसनैन करीमैन की मानना पड़ेगा। अब्दुल कादिर गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। गरीब नवाज को मानने से काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। ये की बहुत अहम वाला है, बहुत अहमियत वाला है, अहमियत का हामिल है। महबूब इलाही को मानने से काम नहीं चलेगा, महबूब इलाही की मानना पड़ेगा। और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की मानना पड़ेगा। तो कान खोल के सुन लो, खोखले नारे लगाने वालों, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। ये कानून है, की ही में तो पैगाम है, की ही में तालीम है, की ही में सबक है, की ही में शरीयत है, की ही में कानून है। भाई किसी की मानोगे ना, मुर्शिद को तो कोई माने और मुर्शिद की ना माने, चलेगा? अच्छा एक बात बता, आप बहुत सही मिसाल देने जा रहा हूँ। कोई बीवी को माने, बहुत माने, जान मान देने का दावा करे, और बीवी की ना माने, वह खाना नहीं मिलेगा दोस्त, कपड़ा कौन धुलेगा? बीवी को मानो, बीवी की मानो, तब कामयाब हो गए। अब मैं छोटी मोटी चीजें नहीं हो रही हैं अगर ना मानी जाए, तो मोटी मोटी चीजें बीवी को खूब मानते हैं, अब बीवी की नहीं मान रहे, एक बात नहीं मान रहे, रिश्ता चलेगा? या फिर मैं वालिदैन से मुखातब बोलता हूँ, कोई बच्चा बोले मैं अपने अम्मी अब्बू को बहुत मानता हूँ और अम्मी अब्बू की नहीं मानता हूँ, जायदाद मिलेगी? मोहब्बत मिलेगी? माँ बाप को तो मानता है, मेरा अम्मा है, मेरा अब्बा है, अगर माँ बाप की नहीं मानता है, काम चलेगा? जब हमारे तुम्हारे बनाए हुए दस्तूर में काम नहीं चल रहा है, तो वो तो नबी और अल्लाह का बनाया दस्तूर है। रसूल को मानो, यही वजह है कि हम रसूल को भी मानते हैं और रसूल की भी मानते हैं। रसूल ने कहा सहाबा मेरे हैं, हमने कहा हमारे हैं, अहले बैत मेरे हैं, हमने कहा हमारे हैं, मेरी उम्मत में बड़े बड़े अल्लाह वाले आएंगे, हमने कहा आएंगे, हम मानेंगे। हमने तो किसी को नहीं छोड़ा। रसूल ने कहा मेरे खानदान से वफादारी करना हम करते हैं, सहाबा से वफादारी हम करते हैं, कुरान पे अमल करना हम करते हैं, हदीस में कोई फेर बदल ना करना, घड़ना नहीं, मौजू मत, हमारी तरफ कोई हदीस मंसूब मत करना, झूठी नहीं करते हम, ये सब वो करते हैं।
जो दावा कर रहे हैं ना मुस्लिम शरीफ से बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, बहुत सारे चेंज कर देते हैं बाद में। डंडी एक से एक मारी इन लोगों ने, खूब डंडियां मारी हैं। उधर आप लोग का जहन मबजूल नहीं करना चाहता, बस बताना ही चाहता हूँ ईमान और अमल का जेवर और हक का तेवर और सब्र के साथ उसका इंतजार करना कि जिस पर ईमान लाए, जिसको माना, जिसकी माना और जिसकी मानकर हक पर टिके रहे। अब इसका अज्र आने वाला है ना, उस अज्र के इंतजार का नाम सब्र। ये चार दामन पकड़ो, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी शैतान का काम है, आज ही करें, आज ही मिल जाए, आज ही ईमान लाए, आज ही अब्दुल कादिर बन जाए, नहीं होता भाई। आज ही ईमान लाए, आज ही वली नमाज बन जाए, नहीं होता। मुल्क छोड़ना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, हक पर रहना है। ईमान को अमल की सबर का एक को की का लेके चले, ईमान को अमल की और सबर का ये जेवर पहन के निकलिए और सबर मार के बैठ जाइए। और सबर अल्लाह को इतना पसंद है, अगर कोई साबिर कलियर कहो तो उसे मखदूम आजम बना दे और करबला कहो तो शहीद आजम बना दे। सबर, वरना नमाज उधर भी थी, नमाज इधर भी थी, समझो। इस टेंट में भी नमाज थी, उस महल में भी नमाज थी, इधर खेमे में अजान थी, वहां भी अजान थी। क्या नहीं था? सबर। चले गए फिल कबर, कोई नहीं उनकी खबर। कहाँ है उनकी नस्ल, कहाँ है उनका असर, कोई नहीं उनकी खबर। और हुसैन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह क़यामत तक जिंदा। हमें वो तो ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है, कोई मुर्दे पे अगर दिल से हुसैन का नाम पढ़ के फूंक दो शायद जिंदा हो जाए। वो तो वो अल्लाह ने उनको वो शान अता की है। क्यों? ईमान वाले थे, अमल वाले थे, हक पर थे, सब्र किए। यही चार जेवर तो इमाम हुसैन तुमको दे रहे हैं सदा। ये चार लेके चलना। तो मैं कहता हूँ हुसैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हुसैन की कब मानोगे मेरे भाई। नमाज के लिए उन्होंने जंग रोक दी, तुम तमाम काम के लिए नमाज रोक देते। इतना फर्क है तुम में और हुसैन में, उन हुसैनी अमल में और तुम्हारे अमल में। नारा हुसैन हुसैन, खाली नारे वाले ना बनो, नारा वाले ना बनो, सहारा वाला बनो। ठीक है, इस बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ इस यकीन के साथ कि जो कुछ मैंने कहा अल्लाह ताला वो उसको पिरो कर और प्योर करके उसमें और असर और तासीर पैदा करके आपके दिलों में रासिख फरमाए। समझें, उस पर अमल करने की कोशिश करें कि सिर्फ को से काम नहीं चलेगा, की का तड़का लगाना पड़ेगा, तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो मैं कहना ही चाहता, बात निकल कुछ भी बनिए, डॉक्टर, आलिम, हाफिज, कुछ बनिए, ये चार चीज लेके जाइएगा। ईमान के साथ, ईमान के मुताबिक अमल, ईमान ही के मुताबिक बिजनेस, ईमान के मुताबिक धंधा, ईमान के मुताबिक पढ़ाई, ईमान के मुताबिक लिखाई, ईमान के मुताबिक सफर। फिर देखिए, और हर हाल में रही हक पर। नौकरी चली जाए, झूठ नहीं बोलेंगे, हक पर रहेंगे और सबर करेंगे कि अल्लाह अजर कब देता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए, जो सुन्नियों का दस्तूर है।